इजरायल में पीएम नेतन्याहू के घर पर हमला हुआ है। जी हां, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लेबनान से हिजबुल्लाह ने ड्रोन अटैक किया है। नेतन्याहू के घर को टारगेट कर यह ड्रोन अटैक किया गया। बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। नेतन्याहू के घर के पास यह ड्रोन गिरा है। एक साथ कई ड्रोन से हिजबुल्लाह का हमला। तो लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से बड़े टारगेट हासिल करने की कोशिश की जा रही है और इसी की कोशिश के तहत देखिए नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया गया। इजरायल में पीएम नेतन्याहू के घर पर यह हमला किया गया ड्रोन के माध्यम से। लेबनान से हिजबुल्लाह ने ड्रोन अटैक किया है और नेतन्याहू के घर को टारगेट करके यह ड्रोन अटैक किया गया है। जो जानकारी अब तक सामने आई है, नेतन्याहू के घर के पास यह ड्रोन गिर गया। एक साथ कई ड्रोन से हिजबुल्लाह ने यह कोशिश की है। तो लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से यह कोशिश की जा रही है कि इजरायल को गहरी चोट दी जाए, बड़ा निशाना साधा जाए। हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स के मारे जाने के बाद से बदले की कोशिश और उसी कोशिश के तहत देखिए नेतन्याहू के घर के ऊपर हमला करने का प्रयास किया गया। ड्रोन के माध्यम से यह हमला किया गया। एक साथ कई ड्रोन से अटैक किया गया। हालांकि जानकारी ये मिल रही है कि ड्रोन नेतन्याहू के घर के पास गिर गया, लेकिन बड़ी कोशिश, बड़े हमले को अंजाम देने की कोशिश हिजबुल्लाह की तरफ से। मनीष हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। मनीष, क्या जानकारी मिल रही है? बड़ा प्रयास किया गया बड़े घाव देने के लिए इजरायल को हिजबुल्लाह की तरफ से। बिल्कुल, देखिए ऐसा लग रहा है कि नसरुल्लाह का बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह ने अपनी तरफ से कई ड्रोन से एक साथ कैसरिया के इलाके में हमला किया है। इजरायल में कैसरिया वो इलाका है जहां पर कि नेतन्याहू, इजरायल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है, उनका पुश्तैनी मकान है और वहां पर वो रहते हैं। एक सरकारी आवास उनका बतौर प्रधानमंत्री जेरूसलम में है, वहीं दूसरा घर उनका कैसरिया इलाके में जो हाइफा के पास है। और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के उस पुश्तैनी घर के पास हिजबुल्लाह ने कई ड्रोन से हमला किया। इस वक्त जो स्क्रीन पर हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये उन्हीं हमले की एक तस्वीर है जिसमें हिजबुल्लाह का ड्रोन हाइफा बे को पार करते हुए कैसरिया इलाके की तरफ जा रहा था। जिस वक्त आईडीएफ के हेलीकॉप्टर से भी वहां से गुजर रहे थे। आईडीएफ के हेलीकॉप्टर ने ड्रोन को मार गिराने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए और उसके बाद इस तरह के कई ड्रोन कैसरिया इलाके में गए और उसमें से एक बिल्डिंग को उन्होंने हिट भी किया। उस वक्त क्या प्रधानमंत्री नेतन्याहू कैसरिया में थे या नहीं थे, इसको लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री ऑफिस ने कोई भी जानकारी देने से फिलहाल मना किया है। लेकिन हिजबुल्लाह का टारगेट, हिजबुल्लाह का दुस्साहस कहिए कि उन्होंने हिजबुल्लाह की तरफ से प्रधानमंत्री नेतन्याहू को सीधे सीधे निशाना बनाने के लिए उनके जो पुश्तैनी आवास है कैसरिया, उस पर वहां पर ड्रोन से हमला किया है, जिसकी लगातार तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। बहुत सारी जानकारी इस वक्त आनी बाकी है कि जो बिल्डिंग हिट हुआ है वो बिल्डिंग प्रधानमंत्री के जो पुश्तैनी आवास है उससे वो कितनी दूर पर था, लेकिन उसके भी वीडियो सामने आ रहे हैं जहां पर कि वो एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां उस इलाके में मौजूद है। जी मनीष, क्या इस तरह की जो कोशिशें हैं इससे क्या प्रोवोकेशन और नहीं बढ़ेगा? इजरायल क्या बड़ी कार्रवाई के लिए और प्रोवोक नहीं होगा? हालांकि पहले से ही लेबनान में बड़ी कार्रवाई तो चली रही है इजरायल की। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, इजरायल की तरफ से तो लेबनान में, खास करके साउथ लेबनान के इलाके में तो बड़ी कार्रवाई चल ही रही है। बेरूत में भले ही कुछ हमले में कमी आई है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि हिजबुल्लाह इस वक्त बदला लेने की फिराक में है। हिजबुल्लाह अपने चीफ नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद से लगातार इस तरह के हमले करने की कोशिश कर रहा है। सवाल है कि क्या वो कामयाब होगा? तो बीते हफ्ते हमने देखा कि किस तरह से हिजबुल्लाह ने हाइफा के पास ही एक मिलिट्री बेस पर अटैक किया था, जहां पर इजरायल के 100 सैनिक जब वो डिनर कर रहे थे उस वक्त वो घायल हो गए थे। उसी तरह से इस वक्त हाइफा से थोड़ी दूर आगे कैसरिया में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के पुश्तैनी घर को टारगेट करते हुए कई ड्रोन से हमला करना और लगातार ये हमले किए जा रहे हैं। मकसद है हिजबुल्लाह नसरुल्लाह का बदला लेना चाहता है और इसके लिए सीधे सीधे वो प्रधानमंत्री नेतन्याहू को टारगेट करने का भी दुस्साहस कर रहा है।